और इलेक्शन नताइज पर मज़ीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया है ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन लेबर पार्टी अफजल खान से। अफजल खान साहब, पहले ये बताइएगा कि मुल्की सतह पर तो लेबर पार्टी के काउंसलर्स की बड़ी तादाद जीती है, मगर आप अपने गढ़ में लेबर पार्टी को हारता हुआ देख रहे हैं, इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? जी, ओवरऑल तो सिचुएशन यही है कि जो लॉसेस हैं वो हुकूमती जमात टोरी पार्टी की बहुत हुई हैं। उनके जितने भी काउंसिल वगैरह थे को 50% की उनको लॉसेस हुई हैं। तो आई थिंक ओवरऑल लेबर की सक्सेस रही है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में हमें भी कुछ नुकसान हुआ है जिसपे इंडिपेंडेंट लोग हुए हैं। ज़्यादातर जो लेबर के काउंसलर थे, जो गाजा की जंग है उसके हवाले से मुसलमान कम्युनिटी जो है वो खुश नहीं है। मैं इसके बारे में ये भी समझता हूँ कि इस वक्त जो लेबर की पोजीशन है गाजा के हवाले से भी वो काफ़ी बेहतर है शुरू के वक्त से, जो हाँ जब जंग शुरू हुई थी। तो इंशाल्लाह जब मेन इलेक्शन आएगा सिचुएशन और ज़्यादा मजबूत लेबर पार्टी की हो जाएगी। अफजल खान साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताते चलें कि बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में अब तक आने वाले नताइज के मुताबिक लिबरल डेमोक्रेट्स दूसरी बड़ी पार्टी बन के सामने आई है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लिबरल डेमोक्रेट्स के रहनुमा लॉर्ड कुर्बान साहब। लॉर्ड कुर्बान साहब, बताइएगा कि आपके नज़दीक कंजर्वेटिव के हारने की वजह क्या बनी और लिबरल डेमोक्रेट्स को वोट पड़ने की वजह क्या बनी? देखिए जी, कंजर्वेटिव पार्टी को वैसे भी इतना अर्सा इक़्तिदार में हो चुका है कि अब ब्रिटिश आवाम जो है वो तब्दीली चाहते हैं और उस तब्दीली का इजहार उन्होंने कर दिया है। बिल्कुल क्लियर तरीके से लोकल इलेक्शन में ये मैसेज आ गया है कि अब जनरल इलेक्शन होने चाहिए, आवाम जो है वो तब्दीली चाहते हैं और अल्टीमेटली उन्होंने अपोजिशन पार्टियों को वोट दिए हैं। जाहिर बात है कि लेबर पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उसके हिस्से में ज़्यादा वोट आए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज़ जो आपने देखी होगी कि लिबरल डेमोक्रेट जो हैं वो लोकल इलेक्शन के हवाले से हम कंजर्वेटिव पार्टी से भी आगे चले गए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी हमसे भी पीछे चली गई है और लिब डेम की जो मकबूलियत का यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें लिबरल डेमोक्रेट की पॉलिसी दूसरी पार्टीज के पर्टिकुलरली कंजर्वेटिव से बेहतर हैं। एट द सेम टाइम हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है, पर्टिकुलरली गाजा पे जो हमारा स्टैंड रहा है, वो दूसरी पार्टी के बनिस्बत हमारी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने सीज फायर के लिए कहा था जंग के आगाज से ही लेकर के, और आज तक जो है वो सीज फायर के लिए लड़ रही है। और इसी तरीके से दीगर जो पॉलिसीज हैं वो भी यानी कंजर्वेटिव के बनिस्बत तो लिब डेम की बेहतर है और आवाम जो है वो लिब डेम की तरफ आ रही है। और देखना यह है कि कितना जल्दी ये इस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट से हमारी जान छूटती है। नए इलेक्शन होते हैं, लगता है ऐसा है कि अगरचे लेबर पार्टी जो है वो एक बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है और दीगर पॉलिसियों की वजह से लोग शायद उस तादाद में उस पार्टी को जनरल इलेक्शन में वोट ना दे सकें। और अगला इलेक्शन जो हम देख रहे हैं जो कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होने हैं, उसमें जो लेबर पार्टी है शायद हो सकता है कि वो खुद अकेली इक़्तिदार में ना आ सके और दूसरी पार्टी की उनको जरूरत पड़ जाए। और ऐन मुमकिन है कि लिबरल डेमोक्रेट जो है वो आने वाले इलेक्शन में एक मौसर तौर पर बड़ी पार्टी बनकर सामने आए। और ये कोई कहा नहीं जा सकता कि हो सकता है कि अगले इलेक्शन के बाद लिबरल डेमोक्रेट के बगैर हुकूमत बनाना जो है वो लेबर पार्टी के लिए भी शायद मुश्किल हो। अफजल खान साहब, जैसे कि लॉर्ड कुर्बान साहब कह रहे हैं कि साल भर रह गया है इलेक्शन होने में और गजा पर सिचुएशन इस वक्त सबके सामने ही है और लेबर पार्टी का मौक़िफ़ भी सबके सामने है, तो ऐसी सूरत हाल में लेबर पार्टी सादा अक्सरियत हासिल कर सकेगी या इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़ेगी या कोई और सूरत हाल बन सकती है? जी, अभी जो लोग कुर्बान साहब कह रहे हैं ना, उसका बुनियादी बेस आर्गुमेंट का ये है कि जो अभी लोकल इलेक्शन हुआ है इसी को अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो फिर लेबर पार्टी जो है वो बड़ी जमात तो जरूर होगी लेकिन इनफ मेजॉरिटी नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब जनरल इलेक्शन होगा तो सिचुएशन आगे और ज्यादा मजबूत हो चुकी होगी। और ये जो बात हो मुसलमान कम्युनिटी के डैमेज के नुक्ता नजर की बात है, तो अगेन मैं समझता हूँ कि ये बात तो सही है कि जब जंग शुरू हुई थी तो लेबर पार्टी की पोजीशन सही नहीं थी, लेकिन इस वक्त जो लेबर पार्टी की पोजीशन है वो लिब डेम से भी बेहतर है, क्योंकि हम इस चीज पे क्लियर हैं कि इमीडिएट सीज फायर भी होनी चाहिए, मदद भी होनी चाहिए, उसके बाद इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स भी होना चाहिए। और जो बुनियादी मसला है इसका
वो है 2 स्टेट सोल्यूशन। उस पे भी हम अपना रोल अदा करेंगे, क्योंकि ये 2 हॉर्स रेस होती है बरतानिया के नुक्ता नजर से। तो जैसे ही लेबर हुकूमत आएगी तो इस पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी उसमें फलस्तीन के मसले को हल करना हमारा मेन सब्जेक्ट होगा। जैसे कि अफजल खान साहब कह रहे हैं, लॉर्ड कुर्बान साहब, कि हमारा मौक़िफ़ भी बहुत तब्दील नहीं है लिब डैम से, लेकिन हमने देखा कि लिब डैम पहले भी इत्तेहादी हुकूमतों में शामिल रही है। तो क्या अब साल भर में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें लिब डैम अगर इत्तेहादी हुकूमत बनाने का सोच रही है तो पहले के तजर्बे से क्या कुछ सीखा है? नहीं, देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आवाम की जो राय है वो ये नजर आ रही है कि लिबरल डेमोक्रेट ग्रोइंग पार्टी है, और बहुत सारे नाराज लोग जो इस वक्त मुमकिन है उन्होंने इलेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट तौर पर लड़े होंगे, इंडिपेंडेंट तौर पर वो कामयाब हुए होंगे, जो इस वक्त लिबरल डेमोक्रेट के या किसी दूसरी पार्टी के खाते में नहीं जाते, वो इंडिपेंडेंट ही नजर आते हैं। लेकिन वेरी मच पॉसिबल ये है कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं या इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले लोग हैं उनमें से बहुत सारे जो हैं वो जनरल इलेक्शन में लेबर या कंजर्वेटिव के बजाय मुमकिन है कि मजीद लिबरल डेमोक्रेट की तरफ आएंगे। हमने एक तजर्बा करके देख लिया कि फुल फ्लैज जो है वो कोalition में जाने का वो एक उन गलतियों का यकीनन दोबारा यानी वो तदारक करना पड़ेगा, और आइंदा जो भी हुकूमत में जाएंगे हम, अगर हमें भी मौका मिलता है किसी हुकूमत के साथ मिलने का, तो मेरे ख्याल में हम उस तरह की फुल फ्लैज जो है कोalition उसमें शायद लिबरल डेमोक्रेट ना जाए, लेकिन यह है कि इशू टू इशू की बुनियाद पे जो है वो लेबर के साथ हमारा यानी किसी हद तक इत्तेहाद हो सकता है। लेकिन ये आगे चल करके देखना है कि इलेक्शन जनरल कब होते हैं, उसमें हमारी पोजीशन क्या होती है, क्या वाकई ही जो बातें हम कर रहे हैं वो ऐसे ही अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा और लेबर पार्टी को शायद यानी मिल सकेगी या ना मिल सकेगी। ये अब एवरीथिंग इज अप इन द एयर, देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे कि आपने बात की लॉर्ड कुर्बान साहब, इशू टू इशू पर बात होगी, अगर लेबर पार्टी के साथ आपका इत्तेहाद बनता है तो एक इशू रवांडा भेजने वाला भी है, और उस पर क्या मौक़िफ़ आप देंगे इस वक्त? सूरत हाल क्या उसको ख़त्म कर दिया जाएगा? पहले अफजल खान साहब से इस बारे में पूछते हैं। अफजल खान साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इससे मुताल्लिक़? जी, तो रवांडा का जो सिचुएशन है हमने इसको अपोज किया हुआ है। हम समझते हैं कि ये वर्कबल पॉलिसी नहीं है, और हम चाहते यही हैं कि अल्टीमेटली जो इमिग्रेशन पॉलिसी है इसको मुल्क के मफाद के लिए लाना चाहिए, और जो इम्प्रूवमेंट चाहिए सिस्टम्स को कि फास्ट और फेयर तरीके से हल किया जाए। वैसे भी मैं समझता हूँ कि मुल्क की जो ज़रूरियात है उसको नजर रखा जाए तो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है वो वहाँ पे है। तो हमें पॉलिसी जो इमिग्रेशन की है, ये टोरी पार्टी का मसला रहा है कि इन्होंने अवाम से वोट लेने के लिए इसको इस्तेमाल किया है। पिछले 14 सालों से ये इसी तरह की बातें करते रहे हैं, अमली तौर पे कुछ काम कर नहीं सके जिसमें इमिग्रेशन का मसला हल हो सके। तो हम कोशिश यही करेंगे कि प्रॉपर बेस पे इसको बेहतर किया जाए। जी, तो लॉर्ड कुर्बान साहब, आपकी पार्टी अगर उसको कामयाबी मिलती है इस इलेक्शन में तो उसका क्या मौक़िफ़ होगा रवांडा की पॉलिसी को लेकर? देखिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लिबरल डेमोक्रेट और लेबर ने मिलकर के गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसकी अपोजिशन की है, और हमने इस जो रवांडा बिल था इसके खिलाफ मिलकर के हमने गवर्नमेंट को मुतअद्दिद बार हमने डिफीट किया है, और आइंदा भी हम करेंगे। हम रवांडा पॉलिसी के खिलाफ देखिए, एक चंद चीज़ें जो हैं वो ऑन द रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी हैं। वो ये कि बरतानिया की अपनी आबादी जो है ये बतदरीज नीचे जा रही है, और इमिग्रेशन के बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता। ये तो हकीकत है, ये तो हर कोई मानता है। अब यह है कि अगर लीगल तरीके जो हैं वो आप बंद कर देंगे, महदूद कर देंगे, तो लोग यकीनी तौर पर जो है वो गैर कानूनी रास्ते अख्तियार करेंगे। हमारा ये मसला है कि हम जो देखिए ना, बिलफर्ज एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि सीरियन क्राइसिस आए थे, तो हमने तो बड़े थोड़े सीरियन जो रेफ्यूजीज हैं वो लिए हैं, हालांकि हम भी उनको अपने मुल्क में पनाह दे सकते थे, हमारे मुल्क में यहाँ गुंजाइश भी थी। हमारी बनिस्बत जर्मनी ने कई गुना ज्यादा जो है वो सीरियन रेफ्यूजीज को वहाँ पनाह दी। इसी तरह अफगान रेफ्यूजीज का सिलसिला है, और अब भी हम ये समझते हैं कि लीगल तरीके जो है कंजर्वेटिव पार्टी ने बंद कर दिए हैं ऑलमोस्ट, और यानी अगर ये दोबारा हुकूमत आती है, अगर अगली हुकूमत में हमारा कोई हिस्सा होता है। लॉर्ड कुर्बान साहब, अफजल खान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।